नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका आरएस न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए देखते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें। सर्विलांस पर है राजभवन, इसकी पवित्रता की रक्षा के लिए सब कुछ करूंगा। पश्चिम बंगाल के गवर्नर। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा है, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि राजभवन सर्विलांस पर है। इससे राजभवन की पवित्रता कम होती है। मैं इसकी पवित्रता की रक्षा के लिए सब कुछ करूंगा। उन्होंने कहा कि वह स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शाम को राजभवन में परंपरागत समारोह से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अनुपस्थिति से स्तब्ध हैं। गोवा में रेप पार्टी का भंडाफोड़, विदेशियों समेत 23 गिरफ्तार व 9 लाख के ड्रग्स जब्त। गोवा पुलिस ने शनिवार रात वागाटोर के एक होटल में अंडरग्राउंड रेप पार्टी की सूचना मिलने के बाद वहां छापा मारकर 3 विदेशी महिलाओं समेत 23 लोगों को गिरफ्तार किया। बतौर पुलिस पूरी छानबीन में बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ मिले जो 9 लाख से अधिक मूल्य के थे। पार्टी के आयोजकों और मेहमानों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। सेना के शौर्य पर पीएम मोदी को भरोसा नहीं, उनकी कायरता से चीन ने छीनी हमारी जमीन। राहुल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज ट्वीट किया, सभी को भारतीय सेना की क्षमता और शौर्य पर विश्वास है, सिवाय प्रधानमंत्री के, जिनकी कायरता ने चीन को हमारी जमीन लेने दी, जिनका झूठ सुनिश्चित करेगा कि वो चीन के पास ही रहेगी। क्या राम जन्मभूमि ट्रस्ट प्रमुख के संक्रमित होने के बाद पीएम होंगे क्वारंटीन? रावत। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अयोध्या के प्रमुख महंत नृत्य गोपाल दास के कोरोना संक्रमित होने के बाद शिवसेना सांसद संजय राउत ने पूछा है कि क्या महंत के संपर्क में आने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी क्वारंटीन होंगे। राउत के अनुसार महंत 5 अगस्त को बिना मास्क लगाए समारोह के मंच पर थे और पीएम ने महंत का हाथ पकड़ा था। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा जाएगा ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा, ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम श्री अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे रखा जाएगा। उन्होंने कहा, अटल जी ने अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया, वो हमें हमेशा जनता के लिए काम करने को प्रेरित करते रहेंगे। छात्रों को ऑनलाइन क्लास लेने के लिए पेड़ों और पहाड़ियों पर चढ़ना पड़ता है। ओडिशा के मंत्री। ओडिशा के स्कूल शिक्षा मंत्री समीर रंजन दास ने कहा है कि राज्य में खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी के कारण कई छात्रों को कोविड-19 के दौरान ऑनलाइन क्लास लेने के लिए मीलों चलना और पहाड़ियों व पेड़ों पर चढ़ना पड़ता है। बकौल दास मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने दूर दराज इलाके में कनेक्टिविटी विस्तार का मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने उठाया है। बीजेपी काल में बच्चियों व नारियों का उत्पीड़न चरम पर, लखीमपुर खीरी रेप घटना पर अखिलेश। लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में 13 वर्षीय लड़की के साथ रेप और बाद में उसकी हत्या को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है, यह घटना इंसानियत को झकझोर देने वाली है। बीजेपी काल में उत्तर प्रदेश की बच्चियों व नारियों का उत्पीड़न चरम पर है। उन्होंने कहा, बलात्कार, अपहरण, अपराध व हत्याओं के मामले में बीजेपी सरकार प्रश्रयकारी क्यों बन रही है। कनाडा का नियाग्रा फॉल्स स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रंगों में हुआ प्रकाशित। नियाग्रा फॉल्स कनाडा को 74वें स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रंगों में प्रकाशित किया गया। टोरंटो में भारतीय कॉन्सुलेट के ट्विटर हैंडल पर इसकी तस्वीरें वीडियो शेयर की गई। कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारतीय कनाडाई समुदाय को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए ट्वीट किया था। भारत व कनाडा और उन्हें अपना घर कहने वालों में गहरे संबंध है। बीजेपी नेताओं को फेसबुक पर हेट स्पीच की दी जाती है छूट। क्या बीजेपी नेताओं के हेट स्पीच पर फेसबुक की ओर से नरमी बरती जाती है? क्या कारोबार प्रभावित होने के डर से सत्ताधारी पार्टी के नेताओं पर सोशल साइट की ओर से कार्रवाई नहीं की जाती है? एक मीडिया रिपोर्ट में किए गए दावों से नया विवाद खड़ा हो गया है। इस बीच कांग्रेस ने कहा है कि सोशल मीडिया कंपनी के सीनियर अधिकारियों के साथ मुलाकात के दौरान पार्टी ने भी इन मुद्दों को उठाया था। अमेरिकी खबर द वॉल स्ट्रीट जर्नल में प्रकाशित एक आर्टिकल में फेसबुक के अनाम अधिकारियों से इंटरव्यू के आधार पर दावा किया गया है कि बीजेपी नेताओं के हेट स्पीच वाले पोस्ट पर कार्रवाई नहीं की जाती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनी की सीनियर इंडिया पॉलिसी एग्जीक्यूटिव अंखी दास ने बीजेपी के तेलंगाना में विधायक टी राजा सिंह के द्वारा मुस्लिम समुदाय के खिलाफ किए गए पोस्ट की आंतरिक समीक्षा प्रक्रिया को बाधित किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि दास ने कर्मचारियों से कहा कि मोदी की पार्टी के नेताओं पर कार्रवाई से देश में कंपनी के कारोबारी हितों को नुकसान हो सकता है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। मिलते हैं अगले समाचार में। अगर आप देश दुनिया की खबरों से रूबरू होना चाहते हैं तो आरएस न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि न्यूज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।